नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूं तो देश में सियासी गलियारों में लगातार उथल पुथल मची रहती है। 2024 के चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन बीच बीच में एक मुद्दा जो है वो बड़ा हाईलाइट होता है। भारत जो हमारा देश है उसको दो नाम से पुकारा जाता है, इंडिया भी बोला जाता है, भारत भी बोला जाता है। अब जब इंडिया अलायंस ने नाम रख लिया अपने गठबंधन का, तो तब एक आवाज़ बहुत ज़ोरों शोरों से उठी कि हमारे देश को भी अब सिर्फ भारत के नाम से ही बुलाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर एक मूवमेंट चल रही है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब उसके जो अध्यक्ष साहब हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं भारत फाउंडेशन से, विजय कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे पूछते हैं इस मूवमेंट को चलाने का कारण क्या है, उसके पीछे की वजह क्या रही है और अभी तक कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी स्वागत। जो ये मूवमेंट चलाई जा रही है कि भारत नाम से बुलाया जाए हमारे देश को, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कब इसकी शुरुआत की गई और अभी तक कहाँ पहुँच चुके हैं और आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं सर? देखिए, आपने ये कहा कि शुरुआत क्यों हुई और क्यों की गई। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत था और विश्व में किसी भी राष्ट्र के नाम दो नहीं है, तो हमारे देश का नाम भी एक ही रहना चाहिए, केवल भारत। और भारत बोलने से हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। भारत माँ ने हमें सब कुछ हमें दिया है। विश्व में किसी भी राष्ट्र के नाम माँ का उद्बोधन नहीं होता है। हमारा ही एक ऐसा देश है जिसमें भारत माँ कहा जाता है। और हम सभी भारत माँ के लाडले 140 करोड़ जो भी हमारी जनता है, जो भी भारतीय हैं, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। तो फिर इंडिया की ज़रूरत क्या है? यदि आप इसके इतिहास के गर्त में जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इंडिया मात्र 250 साल पहले आया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज यहाँ पर आए, किस प्रकार आए ये बड़ा इतिहास है, लेकिन आए और उन्होंने हमारे देश का नाम बदल के, भारत नाम बदल करके इंडिया कर दिया। और उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तब हमारे देश का नाम केवल भारत रहना चाहिए। लेकिन उस बातों को मैं न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि उस समय संविधान में ये बात लिख दी गई कि इंडिया दैट इज भारत। तो ये आज की तारीख में हमारे देश के दो नाम हो गए। लोगों को ये पता ही नहीं है कि स्कूल की किताबों में ये पढ़ा दिया जाता है कि इंडिया का मतलब भारत होता है, भारत का मतलब इंडिया होता है, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने 15 साल पहले इस बात की शुरुआत की और एक पत्रिका निकाली जिसका नाम ही है मैं भारत हूँ, जो भारत सरकार से पंजीकृत है, और उस पत्रिका के द्वारा जब मैंने सभी लोगों के, आप जैसे मित्रों के और आज ये पूरे देश के लोगों से जब मैं संपर्क करना शुरू किया, तो इसमें तरह तरह के इतिहास की जानकारी हुई। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, क्यों अपने देश को हम इंडिया बोलें। और इंडिया बोलने से एक ऐसा लगता है कि हम आज भी गुलाम हैं। हम आज गुलाम नहीं हैं। हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी शहीदी दी है। तो उसके बावजूद भी आपको एक बार लेके जाना चाहता हूँ पुराने इतिहास में। भगत सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। जब भगत सिंह जी की मात्र 22 साल की उम्र में जब उनको शहीदी दी गई, तब उन्होंने एक बात पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय। अब ये बात बोलते बोलते मेरे रोंगटे भी खड़े हो जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि पूरा देश चाहता है कि अब तो अपने देश का नाम एक ही रहे, केवल भारत। अच्छा, शुरुआत जैसे आपने की 15 साल पहले हो चुकी है, तो जब शुरुआत की वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र अभी तक कैसा रहा है और उम्मीदें क्या लगाई जा रही है आपकी तरफ से कि कितना वक्त ऐसा लग जाएगा कि ये जो नाम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा, जैसे आपने खुद ही बोल दिया कि इंडिया दैट इज़ भारत है, और आज कॉन्स्टिट्यूशन को लेके किस तरीके से एक नैरेटिव चल रहा है देश की राजनीति में, वो कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने G20 सम्मेलन में प्लेट के सामने लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो उस पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से टैकल कैसे करेंगे फिर आप? देखिए, हमारा कोई पॉलिटिकल अभियान नहीं है, न हमारे कोई पॉलिटिकल संस्थान है। मैं भारत हूँ फाउंडेशन जो संस्थान है, जो NGO है, ये भारत सरकार से पंजीकृत है और एक उद्देश्य को लेकर के इस संस्थान की स्थापना हुई। और ये संस्थान के आज जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे देश का नाम एक हो। शुरुआत हो गई। शुरुआत जब हुई तो तब हमें बड़े स्ट्रगल करने पड़े। कई लोगों ने हमसे पूछा, अरे क्या रखा है नाम में विजय बाबू? अरे नाम कुछ भी हो चलता है, लेकिन आज इतनी बेरोजगारी है, ये है। सवाल नहीं है, वो है। आज भी बेरोजगारी है, कल भी है और कल भी रहेगी, और हजारों साल पहले भी थी। अंग्रेजों के समय में क्या बेरोजगारी नहीं थी? लेकिन हमने क्यों आज़ादी ली? हमने जब आज़ादी ली तो ऐसे तो नहीं ली। अब उसके बाद आज हम जानते हैं कि नाम का सबसे बड़ा सम्मान होता है। आज मैं अपने आप को विजय कुमार बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी में अपने आप को विक्ट्री नहीं बोलूँगा।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी की जगह इंग्लिश में कोई दूसरा नाम नहीं बोलेंगे, वो नरेंद्र मोदी ही बोलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अपने देश को हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया क्यों बोले। अब रही बात, आपने पूछा कि इतना ये समय निकला, हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, आप किसी से भी बात करेंगे तो बताएंगे, कोई ऐसा छोटा कार्यक्रम हमने नहीं किया। अभी हमने मुंबई में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जो मैं लगातार 7 सालों से करते चला आ रहा हूँ। हमारी एक पत्रिका और निकलती है मेरी, जिसका नाम है मेरा राजस्थान। उसके द्वारा मैं आपनो राजस्थान कार्यक्रम करता हूँ, और वो आपनो राजस्थान कार्यक्रम का 2 दिन का हमने फिल्म सिटी में कार्यक्रम किया, जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार, दिग्गज फिल्मों में काम करने वाले लोग, और हमने कई 2 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। वहाँ पर भी हमने एक आवाज़ उठाई और हर लोगों ने कहा कि नहीं, जय जय राजस्थान, जय भारत। क्योंकि हम एक ही चीज़ जानते हैं, अभी मैं दिल्ली में हूँ तो हमने एक नारा दिया है, दिल्ली है हमारा, भारत को है प्यारा। मैं महाराष्ट्रवासी हूँ तो महाराष्ट्र में बोलता हूँ, महाराष्ट्र है हमारा, भारत को है प्यारा। जैसे कोई पश्चिम बंगाल में रहता है तो उसका पश्चिम बंगाल है हमारा, भारत को है प्यारा। इसी को लेकर के हमने 22 भाषाओं में गाना बनाया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बांग्ला, सिंधी, असमी, मणिपुरी, सारी भाषाओं में, जो सभी भारतीय भाषाएं हैं। और विभिन्न कलाकार, मतलब अलग अलग जगह, हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे आपके जम्मू कश्मीर हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे गोवा हो, हर जगह हमने उसकी रिकॉर्डिंग की। अलग अलग कलाकार, अलग अलग गायक गायिका, अलग अलग लेखक, अनुवादक। और वो गाना हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर 17 तारीख को देना चाहते हैं, और उनको भेंट देना चाहते हैं। उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि उस गानों को आप सुने, अवलोकन करें, और उसके बाद पूरा आपको लगे कि पूरा देश चाहता है कि देश का नाम एक ही हो, केवल भारत, कि हर भारतीय भाषाओं में वही कहा गया है। तो अब संविधान के अनुसार जो संवैधानिक है, अब लोकसभा, राज्यसभा इसके अंदर बात करें, इसकी चर्चा चलाएं, सभी सांसदों से अनुमति लें। 2/3 मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं। मैं तो बोलता हूँ भारत के सभी मुख्यमंत्री जानते हैं। हमारा कोई देखिए विपक्ष है, जो आपने कहा कि विपक्षी किस तरह लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष भी इसका विरोध नहीं करेगा, कारण कि वो भी भारत माँ के लाडले हैं। आपको बता दूं एक छोटा सा उदाहरण कि आज आदरणीय राहुल जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत का नाम लिया। ऐसा नहीं है, तो कहने का मेरा मतलब है कि इंडिया गुलामी का नाम है, और हम चाहते हैं कि संविधान से इंडिया को विलुप्त करवाया जाए और संवैधानिक किया जाए, ताकि हमारी जो करेंसी है उसमें जो आज हम 2 देशों के नाम लिखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक, वहाँ केवल लिखा जाए रिजर्व बैंक ऑफ भारत या भारतीय रिजर्व बैंक, जो भी है वो सरकार सोचेगी। तो कहने का मतलब हम तो निवेदन कर सकते हैं, प्रतिवेदन दे सकते हैं। आज आपको इसके बाद बता दूं, भारत का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, भारत का ऐसा कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, भारत का ऐसा कोई सांसद नहीं है जो इस अभियान को नहीं जानता। हम करीबन 200 सांसदों से पर्सनली मिल चुके हैं, उनसे निवेदन कर चुके हैं। कई सांसदों ने राज्यसभा में, लोकसभा में बात भी उठाई है, प्रश्नकाल में, अपने इसमें शून्यकाल में बात भी उठाई है। जैसा कि आपने कहा, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको उनके बीच भी जाना होगा जो लोगों को भारत के नाम से बड़ी समस्या है, जो बोलते नहीं है कि हमें, हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जो परमिशन नहीं देते कि हम किसी की बात, तो उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि बात तो सबकी की जा रही है, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलना होगा। उन लोगों से कैसे बातचीत बनाएंगे जिनको भारत बोलने में भी समस्या होती है? देखिए, आपको एक बात बता दूं, भारत बोलने से किसी को समस्या नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जिसको जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है कि बचपन में जिसको पढ़ा दिया गया इंडिया का मतलब ही भारत का, भारत का, तो वो ये भी बात बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है नाम में। नाम का अपने, जैसे मैंने बताया कि नाम का अपना एक सम्मान होता है, लेकिन जो आदमी ऐसा, मुझे आज तक कोई नहीं मिला कि मैं इंडिया ही बोलूँगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैं इंडिया भी बोलता हूँ, भारत भी बोलता हूँ, तब मैं उनको बोलता हूँ कि इंडिया का मतलब क्या आपको पता है? जब खाली उनसे आधा मिनट में बात करता हूँ ना, तो उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, आज के बाद तो मैं भारत माता की जय बोलूँगा। तो वो रही बात है कि ये एक समझाने वाला विषय है। हम यदि समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, और ये सरकार के द्वारा भी होगा, सरकार भी बोलेगी कि हम क्यों करने जा रहे हैं इसके लिए, तो सरकार जब इसको मान्यता देगी तो ऑटोमेटिकली होगा, और ये विस्तृत रूप में होगा, विशाल रूप में होगा। आज 140 करोड़ तक बातें पहुँचाना तो ये सरकार का भी काम है, और हम सरकार से निवेदन कर चुके हैं, और सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान देगी, सोचेगी, विचार करेगी। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि भारत बोलने से किसी को है, जिसको ना समझिए, जिसको समझ नहीं है, वही ऐसा बोल सकेगा कि हमको भारत नहीं बोलना है, इंडिया बोलना है।
भारत बोलने में किसी को तकलीफ नहीं, क्योंकि हम सभी किसी न किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं भारत माता की ही जय बोलते हैं। इंडिया माता की जय तो आज तक मैंने नहीं सुना है, मैंने बोला भी नहीं है, न मैंने सुना है। आपने सुना होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया माता की जय तो इंडिया कभी माँ हमारी बन ही नहीं सकती। जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, कितने बड़े पैमाने पर आप काम कर रहे हैं, सांसदों तक, मंत्रियों तक जा रहे हैं, तो अगर हम एक व्यक्ति, जनता आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए भी क्या कुछ तैयारियां की गई है कि आपसे कुछ साथ कुछ लोग जुड़े, तो कैसे जुड़ पाएंगे हमारे दर्शकों को, अगर बताना चाहें? हर एक भारतीयों का स्वागत है, क्योंकि वो सब भारत माँ के लाडले हैं। हर व्यक्ति भारत माँ के लिए कुछ न कुछ किया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। किसान अपने काम करता है, मजदूर अपना काम करता है, व्यापारी अपना काम करता है, राजनीतिक माने पॉलिटिशियंस अपने काम करते हैं, हम पत्रकार अपने हिसाब से काम करते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हम भारतीयों को कैसे जोड़ें, तो हमको हर एक का स्वागत है। हम तो स्कूलों में गए हैं, कॉलेजों में गए हैं, बच्चों के पास गए हैं, बच्चों को हमने नोटबुक्स बांटे हैं, बच्चों को हमने क्या नहीं किया। रही बात, हर एक का स्वागत है। मैं भारत फाउंडेशन जो संस्थान है, उसने आज तक किसी से 1 रुपया भी मेंबरशिप नहीं ली है। जैसा जिस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से, जितने पदाधिकारी हैं सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसा जैसा होता है वैसे वैसे चला रहे हैं। और इतना ज़रूर मैं अब आपको बता दूं कि जब तक विश्व के ग्लोब में, विश्व का मानचित्र आप सभी ने देखा होगा, जहाँ पर 191 राष्ट्र और एक राष्ट्र हमारा भारत, 192 राष्ट्र हैं, वहाँ पर आज भी हमारे देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है, INDIA। हम वहाँ चाहते हैं कि BHARAT भारत लिखा जाए, और जब तक ये नहीं होगा हम भारतीय चैन से नहीं बैठने वाले हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कर गुजर जाना पड़े।